मोदी जी ने तो वो हम लोग को आईना दिखाया कि जीवन में हम लोग को माँ बाप ने नहीं दिखा पाए। सब ये समझते रहे कि भाजपा सरकार हमारी है, भाजपा सरकार हमारी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा ने केवल हमारे साथ छलावा किया, हमें डराया। हमारे यहाँ की बहू बेटियाँ सुहागिन तभी कहलाती हैं जब धोबी समाज की महिलाओं से हमें सुहाग मिलता है। शेर आदमखोर हो गया, वो सबको खा रहा है, तो हम समर्पण हो चुके हैं कि हमको खा जाओ, लड़ तो पाएंगे नहीं। हम लोग इस बात पे विचार करेंगे कि हम लोगों को कहाँ बटन दबानी है, हमारी उंगली में दम है। हम लोग तय करेंगे कि सरकार कब बनेगी, कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। वो जनता का वोट थोड़ी ले रहे हैं, उनको तो वोट मिल रहा अपने आप। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के फूलबाग इलाके में, जहां जब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर नानाराव पार्क आते हैं तो यहां ब्रेड मक्खन का लुत्फ उठाते हुए सियासी चर्चा ज़रूर करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं ब्राह्मण समाज से कई लोग। जानेंगे उनसे कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वह वोट करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? यह प्रमोद पांडे। पांडे जी, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं ब्राह्मण समाज के आपके एज अ पर्सनल, जिनको आप ध्यान में रखेंगे जब इस बार वोट करेंगे सरकार में, जब इलेक्शन आएंगे? देखिए, वोट तो जब करेंगे तो उसमें सबसे पहली सोच हमारी होगी राष्ट्रीयता, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब रही बात ब्राह्मण समाज के मुद्दे हैं, तो हमारा एक पुराना डायलॉग है कि अग्रे अग्रे ब्राह्मणा। हम सरकार से निवेदन करेंगे कि इस डायलॉग को बदलना पड़ेगा। ये केवल दिखाने का डायलॉग रह गया। ब्राह्मण की आज जो स्थिति है, आप पीछे कहीं गांव में चले जाइए, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर आज भी ब्राह्मण की वहाँ वो पोजीशन है कि ब्राह्मण 2 टाइम की रोटी खाने के। शहरों की भूमिका छोड़ दीजिए, शहरों में बच्चे आज मल्टीनेशनल कंपनी में कर रहे हैं, हम अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो बहुत संपन्न दिखता है ब्राह्मण। आज ब्राह्मणों की पोजीशन ये है कि ये कह दिया गया कि हम किंग मेकर हैं, किंग मेकर कह के हमको पीछे ढकेल दिया गया। तो हमारा वोट देते समय एक ये अहम मुद्दा हमारे दिमाग में रहेगा, और सरकार से हमारी ये विनती भी है कि अब हमको छलावे में न रख के हमको आगे लाया जाए। कहीं ना कहीं नाराज़गी है? नाराजगी तो साहब स्वाभाविक है कि हमें एक परमानेंट वोटर माना गया, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये हमने अपनी जो भूमिका बना ली कि हम कहीं जाएंगे नहीं, ये हमारे लिए पक्षाघात रहा। अब ब्राह्मण समाज इस बात पे सोचेगा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कहने का मतलब है सरकार ने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमोद त्रिपाठी है। ये बताइए वो जी, आपके लिए क्या मुद्दे हैं आपके समाज के इस चुनाव में? हमारे समाज के तो मुद्दे कोई है नहीं, क्योंकि समाज तो हमारा हमेशा दिशा देता था समाज को। आज हमारा समाज खुद ही दिशा विहीन हो चुका है। उसका कारण है कि आज इस सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इसने हमको ये एहसास करा दिया कि हम लोग ब्राह्मण हैं, और इन्होंने मतलब इसी उससे हम इनको वोट देंगे। कि हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि हम लोग सनातन धर्म में आगे कभी अग्रिम उसमें चलते थे, लेकिन इन्होंने ये एहसास करा दिया कि ब्राह्मण हो और जीवन भर ब्राह्मण मर के चले जाओगे। तो हम तो इसी पे इनको वोट देंगे, और सभी ब्राह्मणों से अपील करेंगे कि इसी भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत से फिर जिताए, जिससे आने की बात पे कहीं ना कहीं सरकाज़म जो है वो झलक रहा है। सीधी बोलेंगे तो मुकदमे ईडी सीडीआई सब लग जाएगी। आप लोग तो परमानेंट वोटर हैं, तो कहाँ आप लोग? नहीं, वोटर होना देखिए, आज अगर अभी सही जो बोल रहा है देश में, आप हमारे विचार लेने के लिए निकले हैं, हम पत्रकारिता में हैं, तो पत्रकारिता का धर्म है खोद के सच निकालना। मैं आपको जो बात बोल रहा हूं, हम सच कह रहे हैं आपसे। नहीं, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और मोदी जी को खासकर, कि मोदी जी ने तो वो हम लोग को आईना दिखाया कि जीवन में हम लोग को माँ बाप ने नहीं दिखा पाए, हमारे पूर्वज हमको नहीं दिखा पाए, चाहे कितने भी बड़े ब्राह्मण रहे हों। लेकिन ब्राह्मण हमेशा दिशा देता था समाज में, आज दिशा विहीन है। उसका कारण खुद ब्राह्मण है, और मैं मोदी जी को फिर से चाहता हूँ कि अगली बार प्रधानमंत्री फिर वही बने। और किस मुद्दे की बात कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि सरकार ने आपको जताया कि आप ब्राह्मण? वो देखिए, जताया वो इसलिए कि सारा समाज में उन्होंने ये बैठा दिया कि ब्राह्मणों ने सभी समाज के साथ गलत किया है। जबकि एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हमारे यहाँ धोबी समाज होता है। हमारे यहाँ की बहू बेटियाँ सुहागिन तभी कहलाती हैं जब धोबी समाज की महिलाओं से हमें सुहाग मिलता है। ये बात कभी नहीं बताई गई। बस क्या बताया गया कि शोषण हमेशा बताया गया। तो नकारात्मक चीज़ें जो भी ब्राह्मण की थी वो सभी समाज में होती हैं, और सभी दल में होती हैं, सभी धर्म में होती हैं, लेकिन उसी को प्रमोट किया गया कि ब्राह्मण छुआछूत करते हैं। ऐसा नहीं था। आप खुद बताइए, मेरे घर की इज्जत हमारी बेटी, हमारी भाभियाँ या हमारी माँ है, तो उनका सुहागी एक धोबिन समाज से आता है। अब इस समाज को भी हो सकता है कोई शब्द पकड़ लिया जाए कि आपने ये क्यों बोल दिया, लेकिन सर्व समाज को अगर कोई दिशा देने वाला था तो ब्राह्मण समाज था, लेकिन वो खुद ही आज दिशाविहीन है। हम यहाँ बड़े सब ब्राह्मण समाज के लोग खड़े हैं, लेकिन एक मत नहीं हो सकते। इसका वो फ़ायदा सरकार उठाती है और मोदी जी उठा रहे हैं। और मैं फिर से मोदी जी को बधाई दूंगा कि मोदी जी तक अगर ये बात जाए वो फिर चुन के आ रहे हैं, वो क्योंकि वो सर सारे सिस्टम में बैठ गए, वो जनता का वोट थोड़ी ले रहे हैं, उनको तो वोट मिल रहा अपने आप। कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप या सेंट्रल से बोल रहे कहीं ना कहीं नाराजगी, क्या यूजीसी को लेके है क्या? देखिए, यूजीसी उन्होंने मुद्दा बना दिया
भाई पीडीए जा रहा था अखिलेश जी के पास, तो उन्होंने उसको डिस्टर्ब करने के लिए यूसीडी डाल दिया, उनके ही लोग बैठे हैं वहाँ से, उन्होंने रोक लगा दी। तो उन्होंने एक मैसेज ये दे दिया कि भाई हम तो करना चाहते थे लेकिन कोर्ट ने नहीं किया। तो जब उनकी भले की बात होती तो कोर्ट आ जाता है, और जब उनके विरुद्ध बात होती तो मेरा जो अच्छा काम होता है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब कोई नकारात्मक काम उनके खिलाफ होता तो कहते हैं कोर्ट ने आदेश कर दिया। आपको क्या लगता है, यूजीसी कोई मुद्दा है आप लोगों के लिए? ये केवल भ्रमित करने, पब्लिक को डिस्टर्ब करने के लिए किया चुनावी मुद्दा है ये। ब्राह्मण हमेशा सर्वोपर रहा है और हमेशा सर्वोपर रहेगा। इस सरकार ने पूरी कोशिश कर रही सरकार ब्राह्मणों को अल्पसंख्यक बनाने की। अगर ये सरकार रही तो आने वाले दिनों में हम ब्राह्मण सब अल्पसंख्यक कहलाएंगे। संख्या कराएगी, काफ़ी बड़ी बात आपने कह दी है। क्या नाम है आपका भाई? आलोक पांडे। ये बताइए पांडे जी कि किन मुद्दों पे वोट करेंगे? चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, एक बड़ा चुनाव है। इसे सेंट्रल चुनाव से भी जोड़कर बताया जा रहा है कि ये दिशा तय करेगा। ब्राह्मण समाज का एक बड़ा रोल है इसमें। आप लोग जो है किन मुद्दों पे वोट डालेंगे और क्या जो है सोच आपकी इन सरकार को लेकर है जो इतने समय से चली आ रही है? देखिए 2027 में तो हम लोग केवल योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ये भयमुक्त समाज का वातावरण बना दिया गया है, निरंकुश और ये अपराधी जितने हैं इनको बिल्कुल जो मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। इसको देखते हुए, क्योंकि पहले बहन बेटियां जो नहीं निकल पाती थी, सुरक्षित नहीं थी, तो हम लोग केवल इस समय जो अनुशासन और सुशासन चल रहा है इस नाते हम लोग यूपी में वोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आपने भी यूजीसी और केंद्र की बात कही है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज इससे असंतुष्ट इसलिए भी है कि सबका साथ और सबका विकास को लेकर हम लोग चल रहे हैं, और सरकार की भी मंशा थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया तो आक्रोश भी कम है, लेकिन हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो वर्तमान में जब हमें वोट देना है तो हमारे पास 3-4 दल हैं। उन 3-4 दलों में अब हम लोग को देखना है कि किसको देना है। तो हम लोग अपना बड़ा, क्योंकि ब्राह्मण समाज हम लोग ब्राह्मण हैं, तो बड़ा दिल करते हुए, क्योंकि जो अन्य दल भी हैं, अन्य दल की आवश्यकता भी देखी है, अन्य दलों ने जिस प्रकार से जनता का शोषण किया है, जनता को परेशान किया है, बहन बेटियां निकल नहीं पाती थी, इस नाते अब हम लोग भावुक होके या फ्रस्ट्रेशन में आके कि नहीं उत्पीड़न होगा तो उनको देके तो और बड़ा उत्पीड़न झेलना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि या तो विकल्प नहीं है, ये भी जो समाज में जो चर्चा कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी है लेकिन विकल्प नहीं है। वोट तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा विकल्प इसलिए भी नहीं है, और कहीं ना कहीं हम लोग जीवन भर दे के आए और तमाम लोग ब्राह्मण समाज के लोग दे भी रहे हैं, उनको प्रतिबंध भी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को सबका साथ सबका विकास के नाते विचार करना चाहिए। हमेशा लगता है कि विचार करेंगे। क्या नाम है आपका? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं शेर आदमखोर हो गया, अब हमें समर्पण करना है। आप दबे शब्दों में कह रहे हैं, खुल के भी आप? नहीं नहीं, खुल के बता रहा हूँ, शेर आदमखोर हो गया, वो सबको खा रहा है, तो हम समर्पण हो चुके हैं कि हमको खा जाओ, लड़ तो पाएंगे नहीं। तो ये बताइए कि बाकी जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है जो ब्राह्मण वर्ग है उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। हमने देखा कि पोस्टर्स से लेकर तमाम मुद्दे उठाए गए। तो क्या लगता है कि उनकी फिर आपने वो क्वेश्चन उठा दिया कि अभी किसी दल की बात ही नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ना शेर आदमखोर हो गया, हम उनके आगे समर्पण है। इसके बाद दूसरे दल से क्या मतलब, जब वो कभी आदमखोर होंगे तब देखा जाएगा। अभी तो जो आदमखोर है उसको देखिए आप, उससे ही करिए। नाराजगी है, खुल के बता बोल नहीं रहे। क्या क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम अरविंद कुमार अवस्थी है। अरविंद जी, ये बताइए कि जो मैंने सवाल पूछा मैं आपसे पूछूंगा कि कई मुद्दे ऐसे कई बार उठे, जैसे घूसखोर पंडित करके एक पिक्चर आती है, उसको लेकर काफ़ी विरोध होता है। जब CBSE या उसके सवाल कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में बनते हैं तो उसमें अवसरवादी बताया जाता है। इसको लेकर कई कंट्रोवर्सी हुई। क्या आपके जहन में इस कंट्रोवर्सी को लेकर कोई ना कोई धारणा बनी है या कोई ये मुद्दा है? देखिए, ब्राह्मण बड़ा संतोषी और बड़ा सहयोग करने वाला रहा है। यदि हम जो दूसरे समाज के लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं, जिनके ऊपर अगर जरा सी टिप्पणी कर दें तो वो मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। हम सहिष्णुता हमारे अंदर इतनी ज़्यादा है कि कोई भी हमको भला बुरा कह के चला जाता है और हम कुछ बोलते नहीं हैं। इसकी वजह से ये घूसखोर पंडित और ये पंडित ऐसा है, इस तरीके से बोला जाता है। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। तो मैंने ये लोगों के बीच में अपने समाज में जागरण करने के बीड़ा उठाया है कि हम लोगों को चुप नहीं रहना है।
अगर यूजीसी की बात आई है, हमारे बच्चों के ऊपर इस तरीके से आगे दिक्कतें पैदा करने की सरकार मंशा रख रही है, तो हमें मुखर होकर विरोध करना है और हमेशा सनातन धर्म को लेकर चलें या किसी भी सवर्ण समाज को लेकर चलें। ब्राह्मण ने ही बीड़ा उठाया है और हम लोग फिर से बीड़ा उठाने चलें। सरकार हमारी ज़रूर है, हम सनातन धर्म के उस पे विषय पर अपनी सरकार भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब वो हमारे समाज को बांटे, हिंदू समाज को बांटे और उसको तार तार करने की कोशिश करे। इसलिए हमारा विरोध सरकार से है, लेकिन बात वही है कि विकल्प नहीं है, तो इसलिए हम जाएंगे योगी जी के साथ। ये जो फॉर ग्रांटेड वाली जो बात आ रही है, आपको सहमत है उससे कि शायद फॉर ग्रांटेड कहीं ना कहीं? बिल्कुल लिया जा रहा है, बिल्कुल लिया जा रहा है और निश्चित रूप से जो ये तरह तरह के मुद्दे लाके ब्राह्मण समाज को एक तरफा किनारे धकेला जा रहा है कि ये मानते हुए कि ये तो हमारे घर के लोग हैं, तो ये चीज़ अब नहीं चलेगी, हमें अपना अधिकार चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि आपके लिए ब्राह्मण समाज की अगर बात करें, आपकी पर्सनल भी बात करें, क्या मुद्दे हैं इस तरीके की जो यूजीसी की बात होती है, या जैसे मैंने बताया घूसखोर पंडित, इस तरीके की पिक्चर आती हैं, सवाल आते हैं, कहीं ना कहीं आपको उससे फ़र्क पड़ता है या कहीं ना कहीं लगता है कि ये गलत हो रहा है? क्या मन में भाव है? सरकार बहुत गलत कर रही है। हम लोगों ने सरकार इसलिए बनवाई थी कि हम लोगों का भला होगा। कहा यह जाता था ब्राह्मण जो है भाजपा को वोट करता है, लेकिन इस बार ब्राह्मण ये तय करेगा कि कहाँ जाना है। इस बार ब्राह्मण भ्रमित नहीं रहेगा और ब्राह्मणों के ऊपर जितने भी अत्याचार हुए हैं, यूजीसी युवा मारा घूम रहा है, सरकार मुद्दे भटकाती है और हर समय ये लोग एक नया चीज़ लेके आ जाते हैं। हम लोग सब इनके साथ, लेकिन इस बार हम लोग इस बात पे विचार करेंगे कि हम लोगों को कहाँ बटन दबानी है। हमारी उंगली में दम है, हम लोग तय करेंगे कि सरकार कब बनेगी, कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। अभी तक हम लोग पूरी तरह से इनके साथ थे, लेकिन जिस तरह का इन्होंने युवाओं के साथ किया है, इन्होंने ब्राह्मण संगठनों के साथ किया है, हम लोगों को जिस तरह से जहाँ चाहा वहाँ दबाया, जब चाहा तब गरियावाया और मुद्दा भटकाते रहे हैं ये लोग, तो अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब इस पे हम लोगों को सबको एक साथ होना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। सरकार कुछ कह के आई थी और अब आने के बाद कई चीज़ें इन्होंने मुद्दे भटका दिए हैं। ज़मीन पर रह के काम नहीं कर रहे, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, खाली सिर्फ जाति और विशेष और फर्जी हिंदू बन के हम लोगों को बांटा जा रहा है। तो अब ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग इस पर विचार करेंगे और अब की बार कहीं ना कहीं सरकार को बनाने के लिए पूरी ताकत से, उंगली में दम है, हम लोग मिलके और कहीं न कहीं तय करेंगे कि हम लोगों को क्या करना है। क्या नाम है आपका भाई? आलोक दुबे। दुबे जी, आप ये बताइए कि यूजीसी जिसकी सबसे ज़्यादा बात होती है, वो कितना बड़ा मुद्दा और आप लोग को क्या फ़र्क पड़ेगा इससे आने वाले समय में? आप लोग कैसे इससे? यूजीसी तो बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है और हमारे आगे आने वाले समय में से हमारे बच्चों के ऊपर गलत फ़र्क पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को क्या है, हम लोग गलत फहमी के शिकार रहे आज तक। सब ये समझते रहे कि भाजपा सरकार हमारी है, भाजपा सरकार हमारी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा ने केवल हमारे साथ छलावा किया, हमें डराया इस तरीके से कि बेटा अगर मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, योगी जी का कोई विकल्प नहीं, ऐसा नहीं, अगर ढूंढने निकलेंगे तो विकल्प तमाम है। ये बताइए कि हालांकि कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये किया गया या नहीं किया जाना था? स्टे तो मोदी जी ने लगवा दिया है ना थोड़े दिन के लिए, उसके बाद तो खाली करा देंगे ना, फिर हम लोग परेशान हो जाएंगे। स्टे तो लगवा देते हैं, जब ये चाहेंगे स्टे लगवा देंगे। मंदिर में भी स्टे लगा था, बाद में इन्होंने बनाया कि नहीं बनाया, तो ये सब चलता रहता है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करी जाए, आने वाले समय में जो आने वाले हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दे इस चुनाव में भी उतने वैलिड रहेंगे या उसको सोच के ही कहीं ना कहीं आप लोग वोट करें? बिल्कुल रहना चाहिए भाई जी यार, क्योंकि हम लोग जो पिछले 5 वर्षों से झेल करके आए हैं, अगर आखिरी में भूल जाते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो ये गलत हमारी सोच होगी। सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग सब मिल करके कार्य करेंगे और हम लोग ये सोचेंगे कि अब हमें किसकी सरकार बनानी है जो कम से कम ब्राह्मणों के लिए कुछ तो करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज शुक्ला महाकाल है। ये बताइए जी कि क्या मुद्दे हैं आपके और क्या किन मुद्दों को सोचकर आप लोग इस बार वोट करेंगे, या फिर चुनाव में समाज के लिए आपके क्या मुद्दे वैलिड हैं जिसको लेकर आप लोग? देखिए, ऐसा जो ब्राह्मण समाज है वो आज से नहीं, सनातन से वो समाज के लिए ही कार्य करता रहा है, समाज के लिए ही अग्रणी रहा है। ये हमारे ही समाज में दधीच हुए, जिन्होंने जब जीवित अपनी हड्डियां दी तब वज्र बना, तब भी राक्षसों का रास हुआ। हमारे ही समाज में चाणक्य हुए, जिन्होंने चंद्रगुप्त को गद्दी दी। तिलक अगर भगवान राम के भी यहाँ हुआ है तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि ने किया है, वो भी ब्राह्मण ही थे।
तो हम लोगों का ही काम है सत्ता बनाना। 2007 में आप चमत्कार देख चुके हैं। जिस हाथी को जब पहले नारा दिया गया था कि हाथी नहीं गणेश है, तो लोगों ने कहा था ये तो टाँ टाँ फिस हो जाएगा। तो जब वो पूर्ण बहुमत में आ सकता है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, अपने पत्ते जब निर्णायक समय होता है तब खोलता है। ये निश्चित देखिएगा कि 2027 का जो चुनाव होगा वो ऐसा निर्णायक चुनाव होगा कि जब डब्बे खुलेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये ईवीएम कहाँ से कैसे है। किंग मेकर कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि जो आपका हम रहे हैं, ये बताने की बात नहीं है। ब्राह्मण ही हमेशा जो है सिरमौर रहा है। और जैसे अभी हमारे भैया ने बात की थी, उन्होंने, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा विडंबना हो गई है कि आप किसी समाज के नाम को लेके कुछ कहो तो उसके ऊपर तो मुकदमा है। हम पंडितों को कोई कितनी भी गाली दे, हमको भ्रष्ट बताए, कुछ नहीं होता है। और ये मानसिकता आज से नहीं है, ये नहीं कि सरकार में चालू हो गई, ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा प्लान रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ रहा सिनेमा जगत का, क्योंकि उसकी कमान जिन लोगों के हाथ में थी वो नहीं चाहते थे सब कुछ एक हो। आप कितनी भी पिक्चरें उठा लीजिए, लाला वहाँ लुटेरा होगा, ब्राह्मण छुआछूत फैलाता होगा, ठाकुर वहाँ का अत्याचारी होगा। तो ये पूरा टारगेट सवर्ण समाज में था और सवर्ण समाज ही अब की सोच रहा है कि कुछ करना है। बहुत दिन हम लोगों को वादे का लालीपप दे दिया गया। हम अपनी ताकत से अपनी रक्षा करना भी जानते हैं और किसी डर में या उसमें कि आताताई हावी हो जाएंगे। जब जब आताताई हावी हुए हैं, अगर उनका नाश किसी ने किया है, चाहे राक्षसों का हो चाहे आज के राक्षसों का हो, ब्राह्मण समाज नहीं किया। ये बताइए कि आपने कहा कि आने वाला समय में पत्ते खोलेंगे, हम पूछ भी नहीं रहे हैं कि आप इसको वोट करें, लेकिन बाकी पार्टीज जो है, हमने देखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, उनकी कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव था कि जो ब्राह्मण समाज है उनको कहीं ना कहीं साथ ना दे या फिर उनको अपने साथ लाने का काम किया जाए। आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं कारगर हो रहा है, या अगर ऐसे विकल्प जो आएंगे तो क्या उसकी ओर ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं जाने की सोचेगा? ऐसा है ना कि जो बाकी पार्टियां हैं, अब इन्होंने जैसे मान लीजिए कैंडी दी, तो वो जो है वो लेके चले आए मेलोडी। तो हम लोगों को आपकी कैंडी और मेलोडी में नहीं फंसना है। ब्राह्मण समाज का एक जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बराबर ये प्रयास कर रहा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग प्रत्याशी वही प्रत्याशी बात करेंगे। जहाँ पर जो प्रत्याशी हमारे ब्राह्मण समाज के हित का होगा, हम उसकी तरफ खड़े होंगे और खुल के खड़े होंगे। लोगों को हैसियत दिखाएंगे कि बिना ब्राह्मण के न पहले सत्ता रही थी, न बिना ब्राह्मण के जुड़े अब किसी की सत्ता हो। क्या नाम है आपका? अनूप मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आपकी भी कोई नाराज़गी है या फिर आप? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, ब्राह्मण के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है और आदिकाल से ही, आदि शंकराचार्य जी के ज़माने से लेकर के, और चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हो, विवेकानंद जी हो, सौरव गांगुली हो, जितने भी ब्राह्मण, हर आर्यभट्ट हो, रामानुजम हो, वल्लभाचार्य जी हो, सीवी रमन हो, आप एक लिस्ट देखते चले जाइए ब्राह्मणों की, जिस फील्ड में भी रहे हैं। चाहे मंगल पांडे को ही पहली गोली चलानी पड़ी हो 1857 में, तो सब जगह ब्राह्मणों ने दिशा देने का काम किया। हमारे लिए सर्वप्रथम राष्ट्र है, उसके बाद समाज है और उसके बाद परिवार है। ये हायरार्की ब्राह्मणों की हमेशा से निर्धारित रही है, तो हम उसी के अनुरूप चाहेंगे। हम आज देखिए, भारत की आबादी में ब्राह्मणों का अनुपात कितने प्रतिशत है और सरकारी नौकरियों में IAS PCS से ब्राह्मण कितने % है। उसका सबसे बड़ा एक कारण है कि ब्राह्मण ने कभी भी शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा और राष्ट्रहित का चिंतन नहीं छोड़ा। भाजपा की सरकार आई, कांग्रेस की आई, कल किसी और की आएगी, ये चलता रहेगा, लेकिन ब्राह्मण इस चीज़ से विमुख नहीं होगा। जो राष्ट्र के प्रति उसकी चेतना की भावना है, उससे कभी ब्राह्मण विमुख नहीं होगा। बाकी कौन किसको वोट देगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मेरे अपने ये विचार है। नहीं, बहुत सुंदर विचार है, समय बताएगा। बिल्कुल वोट की ताकत है, जिस पे चाहेंगे उस पे लगाएंगे। लेकिन किंग मेकर की जो बात आ रही है कि ब्राह्मण समाज कहीं न कहीं वो बनकर आएगा ही। आचार्य चाणक्य अगर नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं होते, तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। अंबेडकर जी अगर नहीं होते तो बाबा साहब भी नहीं होते। तो ब्राह्मण ने हर जगह पर दिशा दी ही है। लिया क्या है आप ये बताइए? हम तो हमेशा से विप्र रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई? सर्वेश मिश्रा। मिश्रा जी, आप बताइए कि आप क्या सोच रखते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में? क्या मुद्दे हैं आपके? सरकार जो है आज जो देश के सामने मेन मुद्दे हैं उस पर सरकार काम कर नहीं रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी जनसंख्या,
उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, लेकिन यूजीसी और इस तरह के लाके हम लोगों को आपस में जातियों में बांटने का काम करी। देश में एक ट्रेड सा चल पड़ा है, जिसको बड़ा नेता बनना, ब्राह्मणों गाली दो आप बड़े नेता बन जाओगे। बड़ा नेता बनना है तो ब्राह्मणों को जो जितनी गाली देगा उतना बड़ा नेता बन जाएगा। सरकार कहती है हम सवर्ण हैं, सरकार हमें बताए आखिर हम कहाँ कैसे कितने सवर्ण हैं, कितने ब्राह्मण आज ठेले चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना, आपने एक युद्ध फैला दिया आरक्षण और ये वो चीज़ें करके आज हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं मिल रही, फिर भी हम लोग आगे निकल रहे हैं। सुविधाएं ना मिलने के बाद भी हमारे बच्चे क्वालिफाई कर जा रहे हैं, IAS IPS ये सब निकल जाए, तो वो अपनी मेहनत और प्रतिभा से निकल रहे हैं, यानी हमारे अंदर काबिलियत है तो हम निकल जा रहे हैं। हमें तो सरकार कोई सुविधा दे नहीं रही। ये आप कुछ कह रहे हैं? मैंने पहले भी कह दिया, सरकार ध्यान दे, अभी भी सरकार के पास समय है, ब्राह्मणों ध्यान दे। ब्राह्मण हमेशा सर्वोपर रहा है, सर्वोपर रहेगा और हमेशा किंग मेकर रहा है, इसलिए सरकार को ब्राह्मणों के प्रति ध्यान देना चाहिए। अन्यथा वोट की ताकत आप जानते ही हैं, भविष्य में क्या होगा ये सरकार देखे। मैं जानना चाहता हूं कि जो बाकी पार्टीज हैं, जिसमें प्रमुख तौर पे उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो ब्राह्मणों को लेकर कई सम्मेलन कर रही है, उनको कहीं ना कहीं साथ लाने का काम कर रही है, वो कितना ज़्यादा वैलिड है इस चुनाव में? आपको क्या लगता है कि उस पर कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा? उससे कोई उनको फर्क नहीं उनको पड़ेगा। अपनी भूलों का अपने पापों को पश्चिम जो करने का प्रयास कर रहे जो हैं, लेकिन भूल कोई गए फर्क तो नहीं उनको याद आया कि बिना ब्राह्मण के हम आगे नहीं जा सकते। इसलिए अब कितना वो सफल होते हैं, कितना वो ब्राह्मणों के प्रति क्या करते हैं, ये देखना ब्राह्मण देख रहा है। अभी ब्राह्मण कोई डिसाइड नहीं किया है, चुनाव तक सब देख रहा है कौन हमारा भला करेगा, कौन सही राह करेगा। वोट की ही ताकत, वोट की चोट सब बताएगी। समय आएगा बोर्ड किससे बताया जाएगा सर। जवाब हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? उस समय विषय रह गया, हम कहना चाहते हैं, जैसे अभी भैया ने गिराया कि ब्राह्मणों की गिनती, तो मैं 2 नाम उसमें और गिराना चाहता हूँ, 3 नाम। एक तो बसपा में सतीश मिश्रा, आपने देख लिया जब सरकार बनी थी। आज की सरकार में मैं नाम लेना चाहूँगा अवनीश अवस्थी का। आप सरकार भले ही योगी जी की हो, पीछे से कौन चला रहा है? ब्राह्मण आगे है। AK शर्मा हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, सब जानते होंगे कि गुजरात में मोदी जी जब मुख्यमंत्री रहे तो उनका कार्यकाल किसने चलाया, उसी के पुरस्कार स्वरूप उनको वहाँ से यहाँ ला के विधान परिषद ला के, और हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं। मेरा बस निवेदन ये है कि हमको थोड़ी भूमिका से बाहर निकालिए साहब। हमको सत्ता पाने के बाद प्रधान सचिव और मुख्य सचिव, और हमको आप क्या सोचते हैं मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देने से ब्राह्मण खुश हो जाएगा? आज यहाँ ब्राह्मण खड़े हैं, आप बहुतायत से पूछ लीजिए, क्या मनोज पांडे को हम ब्राह्मण समाज का हम नेता मानते हैं? नहीं मानते। हमारा जो खाटी ब्राह्मण है, जो इस बेल्ट का ब्राह्मण है, आज हमारी कानपुर के बेल्ट बगैर मंत्री पद के सुनी है साहब। हम सबसे बड़े प्रदेश में राजस्व देने वाले जिले हैं, हम सबसे बड़ी ब्राह्मणों की संख्या वाले जिले हैं, लेकिन हमारे जिले से 2-2, 3-3, 4-4 विधायक मंत्री होते हुए एक मंत्री नहीं हमारे बीच का। आप आयातित ब्राह्मण मनोज पांडे को लाके मंत्री बना के ये समझते हो कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाएगा? आपको लगता है रिप्रेजेंटेशन की जो कोशिश करी गई है उससे इस बेल्ट पे तो फर्क नहीं पड़ेगा? स्पष्ट रूप से मैं उस पार्टी का समर्थक मतदाता होने के बावजूद ये कह रहा हूँ कि चयन सही करिए। आपको लगता है यहाँ जो आपके विधायक हैं कानपुर शहर में जितनी रिप्रेजेंटेशन है उनको देना चाहिए था? बिल्कुल साहब, हम सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले जिले हैं, हम औद्योगिक रूप से सबसे बड़े हैं, हम जनसंख्या के रूप से सबसे बड़े जिले हैं। अभी कल के पेपर में था, विकास के लिए एक निधि बांटी गई है, उसमें बनारस, उसमें नोएडा, उसमें सारे जिलों को 9-9, 800 करोड़ हैं, और कानपुर को साहब 96 करोड़ रुपए। हमारा विश्व स्तरीय स्टेडियम ग्रीन पार्क को बेकार करके दूसरे जिलों को मैच दिए जा रहे हैं, दूसरे जिलों के खेले का विकास किया जा रहा है। तो साहब ब्राह्मण है, अगर सत्ता चला सकता है तो बोलेगा भी मौका आने पर। आप कुछ कह रहे हैं? मैं 2 शब्द ये कहना चाहता हूँ कि बात यहाँ पे खाली ब्राह्मण की भी नहीं रही गई। अब आपने UGC लाए किस मुद्दे पे लाए थे? इसकी ज़रूरत क्या थी आपको लाने की? UGC का कोई औचित्य ही नहीं था लाने का, आप लेके सब जाति को चल रहे थे। अब इसके कारण खाली ब्राह्मण ही नहीं और भी हिंदू जितना, वो भी नया नेतृत्व तलाश रहा है। वो ये नहीं है कि खाली जो है भाजपा को ही जो है, अब वो ये देख रहा है कि इस समय स्थितियाँ देश के विपरीत चलती चली जा रही हैं। आप हम लोगों को फिर से जातियों में बांट रहे हैं, वही अंग्रेज़ों वाला आप युग फिर से लेकर के आ रहे हैं और लड़वा करके हम लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं। तो इसके लिए नया नेतृत्व, पूरा हिंदू समाज जो है नया नेतृत्व तलाश रहा है। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी आप लोग ये कह रहे थे कि आप बताओ किधर जाओगे, सपा को ढूंढो या कांग्रेस में कहाँ ढूंढ रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि रावण कितना प्रकांड विद्वान था और ऐसा कौन सा गुण था जो रावण में नहीं था। लेकिन जब उसने
अगर कोई माँ सीता का हरण करके गलत कार्य किया तो ये इस ब्राह्मण समाज की ही ताकत है कि उसने रावण लंकेश को ना पूछ के राम को जो है पूछ के राम को भगवान बनाया। तो हम लोग वो ताकत रखते हैं। ये तर्जनी में जो जब हम बटन दबता है ना, तो अब कि आप निश्चित मान के चलिएगा कि भगवान कृष्ण को जब किसी दुष्ट का संहार करना होता था तो वो यूँ उंगली करते थे, सुदर्शन आ जाता था। तो अब कि जब ब्राह्मण समाज ईवीएम पर अपनी उंगली लगाएगा ना, तो उसी ताकत के साथ में लगाएगा। बात हुई ताकत की, तो ये समाज का कहना है कि ताकत जो है वह भूली ना जाए और आने वाले चुनाव में बटन दबाकर वो बताएंगे किसकी ओर जाएंगे, ये नहीं बताएंगे, लेकिन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। साथ ही साथ जो कई मुद्दे हैं, चाहे यूजीसी हो, चाहे तमाम बाकी मुद्दे हो, चाहे वो घूसखोर पंडित हो, चाहे वो अवसरवादी ब्राह्मण की बात हो, इस तरीके से मुद्दों पे जो ब्राह्मण समाज है उसको ठेस पहुंचती है। और सिंपल सा एक ही कहना है कि हम आपके साथ रहे हैं, लेकिन हमें फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए और आने वाले समय में समाज को जो ये ताकत रखता है किसी की भी सरकार गिराने की या फिर लाने की, उनको ना भूला जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।